क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो अभी मार्किंग कर लेते हैं पहले। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम लिमिटेड। तो किसकी बुक में हम लोग काम कर रहे हैं? एम लिमिटेड, ठीक है। एज ऑन 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013। कैश किस में आएगा? क्विक करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल क्विक करंट एसेट्स। क्रेडिटर्स क्विक करंट लायबिलिटी। जनरल रिजर्व रिजर्व फंड। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स। स्टॉक नॉन क्विक करंट एसेट्स NQCL। प्रीपेड एक्सपेंसेस NQCL मतलब नॉन क्विक करंट एसेट्स NQCA आएगा। ओके, डेटर्स क्विक करंट एसेट्स। डिवेंचर्स क्विक करंट, रॉन्ग है। डिवेंचर्स क्या आएगा? लॉन्ग टर्म में आएगा ना? नहीं। हाँ में आएगा। हाँ, किस में आता है? सिक्योर्ड लोन। वेरी गुड, ठीक है। फिर उसका देखो बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक करंट लायबिलिटी NQCL। उसके बाद क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ये किस में आएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आता है? ये लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी किस में? क्विक करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ, ये आएगा फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आएगा SC, शेयर कैपिटल। प्रपोज डिविडेंड क्विक करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? एडवांस टैक्स, एडवांस है ना, तो नॉन क्विक करंट एसेट्स, नॉन क्विक करंट एसेट्स। बिल्स पेबल क्विक करंट लायबिलिटी। फिर क्या है? अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड अभी देने का बाकी है, क्विक करंट लायबिलिटी, ठीक है। देखो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना। तो जब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? डिमांड करेंगे डिविडेंड का। मैंने समझो मेरी कंपनी है, मैंने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, फिर आप आगे मांगोगे तब तो मैं आपको दूंगा ना। जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। उसको किस में शो करने का? क्विक करंट लायबिलिटी में शो करने का, ठीक है। ओके, तो आज हमने कितने कॉलम बनाए? 3 कॉलम बनाए, है ना। तो मेन हेडिंग हम लोग बाहर लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी हेडिंग के नीचे कितना जगह छोड़ने का। तो सोर्सेज ऑफ फंड में कितने मेन हेड है? हाँ, शेयरहोल्डर्स फंड है और क्या है? बोरोवर्स फंड। इसका सेकंड नाम क्या है? ओन फंड, या फिर और क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर्स फंड। इसमें स्मॉल ए क्या आएगा? कल के क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में टाइप नहीं दिया था, आज दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो इसके लिए एक लाइन छोड़ दो। फिर वी क्या आएगा? रिजर्व्स एंड, इसमें भी 2 से 3 आइटम ही है तो 2-3 लाइन छोड़ दो। फिर क्या लिखोगे? लेस क्या? फिक्टिशियस एसेट्स, इसमें एक ही आइटम है। फिर आपको क्या मिलेगा? नेट नेटवर्थ। नेटवर्थ का क्या मतलब है? शेयर होल्डर्स फंड या फिर ओनर्स फंड या फिर ओन फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो ये कैसे आया? A + B - C। इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे। बाकी सब आइटम कहाँ एडजस्ट करेंगे? 2 कॉलम, सब फर्स्ट और सेकेंड में। A के बाद क्या आएगा? B, बोरोड
फंड, इसमें स्मॉल ए सिक्योर्ड लोन, इसमें खाली एक ही आइटम है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल फंड एम्प्लॉयड, ठीक है। ये क्या है, ए प्लस बी, बी के है ना, कैपिटल लेटर ए प्लस कैपिटल लेटर बी। फिर इसके बाद क्या आएगा, सेकेंड, ये पैसे हमने अरेंज कर लिए है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। उसमें इसमें ए बी सी आता है ना। ए क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में ए क्या होता है, बोलो। देखो ये क्वेश्चन में गुडविल वगैरह इनटेंजिबल एसेट्स है ही नहीं, तो सबको किसके अंदर डाल दो, फिक्स एसेट्स में डाल दो। तो आप टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। ए आपने किया, फिर बी क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कितने आइटम है, एक ही आइटम है। इसमें सी आपका क्या है, ये वर्किंग, कौन सा टर्म है, कैपिटल। इसमें ए क्या होता है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्विक करंट एसेट्स, इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो। फिर क्या आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स, इसमें 2 या 3 आइटम है ना। तो आपको यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, टोटल करंट एसेट्स, ये कैसे मिला, आई प्लस डबल आई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, बी, और वो क्या होगा, लेस होगा, है ना। इसमें से ए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या होता है, क्विक करंट लायबिलिटी। 3-4 लाइन इसके लिए छोड़ दो। फिर नॉन क्विक इसमें खाली एक ही आइटम आता है, वो भी क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, और आपने को आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल करंट लायबिलिटी, ठीक है, आई प्लस डबल। तो टोटल करंट लायबिलिटी को टोटल करंट एसेट्स में से माइनस करने को क्या मिलेगा अपने को, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो लास्ट में क्या मिलेगा, टोटल फंड अप्लाइड, ठीक है। ये कैसे मिला, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ए क्या है, फिक्स एसेट्स, बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो अब हम लोग फीड कर लें जो भी आइटम्स अपने को दिए हुए।
सबसे पहले क्या कैश है, कहाँ आएगा, क्विक करंट एसेट, कैश कितना अमाउंट है 45,000, बिल्स रिसीवेबल 60,000, क्रेडिटर्स किसमें आएगा क्विक करंट, कितना है क्रेडिटर्स 4 लाख का 4 लाख ही है। जनरल रिजर्व कितना आएगा, रिजर्व से सरप्लस, जनरल रिजर्व 1 लाख, फिर प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी 5,50,000, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, क्विक कर नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,25,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इसको लिखो कितना 20,000, कहाँ की कॉलम में लिखोगे, थर्ड कॉलम, प्रोविजन फॉर टैक्स ये लायबिलिटी होती है, इसमें आएगा करंट लायबिलिटी में क्विक में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी है 2 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसमें आएगा 50 CS में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000, अब सेकेंड साइड आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 8,000, फिर स्टॉक किसमें आता है, नॉन क्विक करंट एसेट्स में, स्टॉक को और क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी, ठीक है, स्टॉक हो गया 2,75,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नॉन क्विक में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 60,000, डेटर्स 5 लाख, डिवेंचर्स 3 लाख, सिक्योर लोन में आएगा, ठीक है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, then proposed dividend liability है ना, करंट लायबिलिटी, proposed dividend 90,000, एडवांस टैक्स ये एसेट्स, एडवांस या प्रीपेड रहेगा तो किसमें आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स में, एडवांस टैक्स 1 लाख, फिर बिल्स पेएबल क्विक करंट लायबिलिटी 45,000,
ठीक है। फिर अनक्लेम डिविडेंड, ये भी किसमें आएगा? कितना? 25,000। ठीक है। तो जितने भी आइटम दिए थे हमने सब फीड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? टैली करेंगे, टोटलिंग करेंगे। ठीक है, देखो अभी ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू क्या है? 3,25,000 है ना। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू। फिर सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, कितना है? 25 है, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये करना क्या अपने को? माइनस करना है। तो अभी अपने को नेटवर्क चाहिए, तो कैसे निकलेगा? ए प्लस बी माइनस सी। तो 10 लाख प्लस 3,25,000 माइनस 25,000, 13 लाख है ना। ये 13 लाख देखो थर्ड कॉलम में हमने लिखा, और ये किसकी वैल्यू? नेटवर्थ की वैल्यू। यानी 13 लाख क्या है? शेयर होल्डर्स फंड है ना। फिर इसका सिक्योर्ड लोन मतलब बॉरोड फंड में डिवेंचर्स कितना है? 3 लाख। और कोई दूसरा आइटम नहीं है, तो ऐड प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 लाख। तो बॉरोड फंड अगर कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे हम लोग? 3 लाख। अब अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैसे मिलेगा? ए प्लस बी। ये ए है और ये क्या है? बी है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना होगा? 16 लाख। तो टोटल फंड एम्प्लॉयड 16 लाख। ठीक है। ये ए है फिक्स एसेट्स। ए के टोटल कितने लिखेंगे हम लोग बाहर? 8 और 5 कितना होता है? 13,50,000 है ना। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स कर लेते हैं। क्विक करंट एसेट्स का टोटल कितना होगा? 6,05,000 है ना। तो 6,05,000 अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? क्विक करंट एसेट्स है। फिर नॉन क्विक करंट एसेट्स कितना है? 4,35,000 है ना। और अगर अपने को टोटल करंट एसेट्स चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? नॉन क्विक करंट एसेट्स प्लस क्विक करंट एसेट्स दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। तो 6 और 4 कितना होता है? 10 लाख। और 35 और 5 40, तो 10,40,000। तो 10,40,000 इज व्हाट? टोटल करंट एसेट्स। फिर उसके बाद हमें ये किसका टोटल है? क्विक करंट लायबिलिटी है ना। तो नॉन क्विक करंट लायबिलिटी का टोटल है। क्विक करंट का टोटल कितना होगा? यहाँ पे कर लो। चार और 2 6, और ये हो जाएगा 7,60,000। 7,60,000 आ जाएगा। देखो तो 7,60,000 क्या का टोटल है? क्विक करंट लायबिलिटी का। 50,000 क्या का टोटल है? नॉन क्विक करंट लायबिलिटी का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टोटल करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा 8,10,000 है ना। तो 8,10,000 क्या है? करंट लायबिलिटी है ना। और 10,40,000 क्या है? करंट एसेट्स है। वर्किंग कैपिटल हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे है ना। तो 40 माइनस 10 30, 2,30,000। 2,30,000 क्या है? ये वर्किंग कैपिटल है ना। तो ये किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? बी की। ये किसकी वैल्यू है? ए की। और ये क्या है? सी है। तो हमें टोटल फंड अप्लाइड में क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी
सी करना है 16 लगा रहा आ रहा है। हाँ तो टोटल फंड अप्लाइड और टोटल फंड एम्प्लॉयड दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तो हो गया अपना क्या, वर्टिकल बैलेंस शीट। अब नीचे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसका हमें क्या देना है, आंसर्स देना है, ठीक है। तो ये पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं उसके आंसर्स भी दे दूँगा। ओके, और नीचे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द अबव आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलमनर बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिटरमाइन। डिटरमाइन में क्या पूछा है, पहला करंट एसेट्स कितना है ना, कितना आया था करंट एसेट्स, अभी टोटल किया ना तुम लोगों ने, 16 तो टोटल करंट एसेट्स कितना था, 10,40,000 है ना। फिर दूसरा हमें क्या पूछा है, फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स कितना हुआ था, ये रहा फिक्स एसेट्स हाँ 13 लाख। 13 कैसे आवाज थी। नेक्स्ट अभी क्या है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का टोटल कितना आया था, ओके। टोटल करंट लायबिलिटी कितना था, 8,10,000। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या होता है, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कितना आया था देखो तो जरा, 13 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स कितना था, क्विक करंट एसेट्स 6,05,000 है ना। और उसके बाद था क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी आया था 7,60,000, ठीक है। तो ये कुछ पूछा था अपने को और ये देना कर लो ये।